कुरुक्षेत्र में श्री राधा की चेष्टा। श्री हर कवि कहते हैं, मछली के आघात से स्फुरित चंचल कमल के समान जिस नेत्र से परस्पर मिलन रूप नवीन अभ्युदय की सूचना दी थी, श्री राधा जी अपने उसी वाम नेत्र से मुदित होकर दक्षिण में निमिलन करके श्री कृष्ण चंद्र का चारों दर्शन करने लग गई। श्री शिवर कविवर कहते हैं कि श्री कृष्ण के मिलते ही श्री राधा की यह स्थिति हो गई कि दर्शन जन्य आनंद से उत्पन्न अश्रुधारा से ढके हुए नेत्र ठीक से दर्शन करने में भी समर्थ न हुए। कम से विकल दोनों भुजाएं दुखित सी हो रही हैं, अतः प्रियतम के कंठ ग्रहण करने में भी अशक्त हो गई हैं। वाणी भी गौरव के कारण गदगदा युक्त अक्षरों पद वाली हो गई, अर्थात प्रेम वेग में रुक गई एवं मन भी संक्षोभ युक्त और चंचल हो चला। सत्य बात तो ये है कि बहुत दिन बाद हुआ अपने प्यारे का संयोग भी आज वियोग का सा आचरण कर रहा है। श्री राधा बोली, प्यारे, आप दुखित से होकर मेरे चरणों के समीप क्यों लोटपोट हो रही हैं? स्वामी तो स्वतंत्र होते हैं, अतः यदि आप कार्यवशात कुछ काल तक कहीं आसक्त भी हो गए तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? अपराध कारिणी तो प्रभु मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारे वियोग में भी जीवन धारण किए रखा, क्योंकि स्त्रियों के तो भर्ता ही प्राण होते हैं, अतः उनके वियोग में जीना उचित नहीं है। इसलिए तुम ही मेरे अनुनय के पात्र हो, अर्थात मुझे ही तुमसे अन्य विनय करके अपने अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए। ये आप उल्टा अनाचार। श्री राधा सखी से बोली, हे सखी, कुमारावस्था में ही जिसने हमारे मन को हर लिया था, वही सुंदर वर भी यहाँ उपस्थित हैं। वे चैत्र मास की सुहावनी रात्रियां भी हैं, खिली हुई मालती की सुगंधियां भी वे ही हैं, और बड़ी चढ़ी शीतल मंद सुगंध युक्त वे ही कदम की वायु हैं, एवं मैं भी वही हूँ। तथापि सुरत व्यापार लीला विधि के निमित्त उपयुक्त रेवा नदी के तीरस्थ अशोक वृक्ष के तल में मेरा मन उत्कंठित होता है, अर्थात सब कुछ होने पर भी वे निर्जन रेवा नदी का किनारा और तटस्थ अशोक वृक्ष का तल यहाँ नहीं है। उसी स्थान के लिए मेरा मन तड़फा रहा है। हे सहचरी लगती, इस कुरुक्षेत्र में मिलने वाले हमारे प्राण प्यारे वही श्री कृष्ण चंद्र हैं, मैं भी वही राधा हूँ। हम दोनों का परस्पर मिलन सुख भी वही है। तथापि अपने मध्य में खेलती हुई मधुर मुरली के पंचम स्वर विशिष्ट राग का जो सेवन कर चुका है, कालिंदी के तीर पर विराजमान उसी परम रमणीय श्री वृंदावन के लिए मेरा मन चाहता है।